स्वागत है। दैनिक नौकरी समाचार 7 फरवरी। 58,000 पद केंद्रीय विद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थानों में खाली हैं। अध्यक्ष को नहीं मिला सेवा विस्तार, फंसेगी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती। स्टाफ नर्स भर्ती मामला कोर्ट ने यूपीपीएससी से मांगा कट ऑफ। पीएम श्री 3,520 करोड़ से बनेंगे 1760 आदर्श विद्यालय। जीडी कांस्टेबल नकल, सीटेट नकल, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती, इंटरव्यू और अन्य शैक्षिक महत्वपूर्ण खबरें। इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को हम लोग डिटेल से जानेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। सबसे पहली महत्वपूर्ण सूचना है वो है 58,000 पदों पर केंद्रीय विद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थान में पद खाली हैं। केंद्रीय विद्यालयों में एक प्रश्न के जवाब में केंद्रीय विद्यालयों के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में भी 58,000 पद खाली हैं। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार देश भर के केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों में 58,000 से भी अधिक शिक्षण और गैर शिक्षण पद खाली हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में जानकारी साझा की। मंत्री ने सूचित किया कि केंद्रीय विद्यालयों में 12,099 शिक्षक और 1,312 गैर शिक्षकों के पद खाली, वहीं नवोदय विद्यालय में 1,765 पद रिक्त हैं। आईआईटी में जो खाली पद हैं वह है उच्च शिक्षण संस्थान में 6,180 पद और गैर शिक्षकों के 15,778 और प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थान में 4,445 और गैर शिक्षकों के 5,052 पद। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान तकनीकी संस्थान में शिक्षकों के 2,089 और गैर शिक्षकों के 3,773 पद खाली हैं। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है अध्यक्ष को लेकर के। अध्यक्ष का नहीं मिला सेवा विस्तार और अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती लटक सकती है। अध्यक्ष को नहीं मिला सेवा विस्तार, भर्ती के लिए इंतजार। नए अध्यक्ष तक आने तक परीक्षा तिथि घोषित नहीं हो सकेगी। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा और सदस्य रजनी त्रिपाठी का कार्यकाल सोमवार को पूरा हो गया। चर्चा थी कि अध्यक्ष को सेवा विस्तार मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन परिस्थितियों में विज्ञापन संख्या 51 तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती फंस गई है। ईश्वर शरण विश्वकर्मा ने 7 फरवरी 2018 को आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया था। उस वक्त कुछ पुरानी भर्तियां लंबित थी, लेकिन इनके ज्वाइन करने के बाद लंबित भर्तियां तेजी से पूरी हुई। लंबे समय से फंसे प्राचार्य पद पर भर्ती से भी उन्हीं के कार्यकाल में पूरी हुई। इसी दौरान विज्ञापन संख्या 50 के तहत शासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के तकरीबन 2,000 पदों पर भर्ती की गई। इसके बाद विज्ञापन संख्या 51 के तहत 34 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,017 पदों का विज्ञापन भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी। अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो गई, लेकिन भर्ती परीक्षा की तिथि अभी तक घोषित नहीं हुई। चर्चा थी कि अगर अध्यक्ष को सेवा विस्तार मिलता है तो यह भर्ती भी समय से पूरी हो जाएगी। आयोग में अध्यक्ष का एक और सदस्य के साथ 6 पद होते हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो गया और सदस्यों के भी 4 पद खाली हैं। ऐसे में कोरम के अभाव में नकल में परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हो पाना अब मुश्किल है। नए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन जल्द ही हो सकता है और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को भी शामिल कर लिया जाएगा। और एनटीए में यूजीसी के जो नेट के अभ्यर्थियों ने भी मांगा है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में आवेदन का अवसर। जो विज्ञापन संख्या 51 है उसमें आवेदन के लिए मौका मांगा है। अभ्यर्थियों का कहना है कोरोना के वैश्विक महामारी के कारण विविध शिक्षण संस्थान में परीक्षा सत्र अपने नियत समय पर संपादित नहीं हो सके। परिणामस्वरूप अनेक अभ्यर्थी नेट परीक्षा की सम्यक तैयारी के बाद भी परीक्षा से समय से आयोजित न होने के कारण असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए वांछित योग्य नहीं धारित कर पाए। अभ्यर्थियों ने इस मामले में राज्यपाल से गुहार लगाई है और मामले में आवश्यक कार्रवाई के लिए राजभवन से आयोग को पत्र भी भेजा भी गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग ने उनकी मांगों का संज्ञान नहीं लिया तो वे न्यायालय की शरण भी ले सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण सूचना इसी को ही लेकर के है, वो है
अगली महत्वपूर्ण सूचना स्टाफ नर्स भर्ती मामला को लेकर के। स्टाफ नर्स भर्ती मामला कोर्ट में लंबित है। कोर्ट ने यूपीपीएससी से मांगी है स्टाफ नर्स भर्ती की कट ऑफ। स्टाफ नर्स भर्ती का मामला कोर्ट ने लोक सेवा आयोग से कट ऑफ मांगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 महिला भर्ती का कट ऑफ पेश करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं की सुनवाई 8 फरवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति जसबीर सिंह ने प्रिया शर्मा की याचिका पर दिया। याचिका का कहना है कि लिखित परीक्षा के अंक के साथ याची के 5 साल का अनुभव शामिल किया गया होता वह भी चयनित होती है। आयोग ने ऐसा न कर गलती की है। इस पर कोर्ट ने आयोग से पत्रावली मांगी है। सीलबंद पत्रावली के बाद विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई, जिसे आयोग को वापस कर कट ऑफ की जानकारी मांगी गई। याचिकाकर्ता की सुनवाई है तो 8 फरवरी को पेश करने का निर्देश दिया गया है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है पीएम श्री योजना को लेकर के। पीएम श्री 3520 करोड़ रुपए से 1760 विद्यालय को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा, आदर्श विद्यालय बनाया जाएगा। पीएम श्री 3520 करोड़ से 1760 विद्यालय बनेंगे आदर्श, आधुनिक सुविधाओं से स्मार्ट शिक्षा पर जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री के तहत 3520 करोड़ रुपए से 1760 विद्यालयों में कायाकल्प होगा। केंद्रीय बजट में हुई घोषणा के अनुसार 1760 विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक स्कूल को 2-2 करोड़ रुपए का बजट केंद्र की ओर से दिया जाएगा। अप्रैल में नए वित्तीय वर्ष में इसके लिए बजट जारी होगा। इसके तहत प्रत्येक ब्लॉक के 1ली से 12वीं तक के स्कूल के विद्यालयों का चयन किया गया है। इनको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अपग्रेड किया जाएगा। इन स्कूलों में स्किल कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री की लैब समेत अन्य आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध होगी। यहाँ के विद्यार्थियों को नवोदय विद्यालय की तर्ज पर सभी महत्वपूर्ण और जरूरी सुविधाएं भी मिलेंगी। मालूम रहे कि पीएम श्री ने 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर उक्त योजना की घोषणा की थी। इसमें पुराने स्कूलों को नया स्वरूप देने और स्मार्ट शिक्षा से जोड़ने का काम किया जाना है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है इलाहाबाद, उससे पहले एक और महत्वपूर्ण सूचना है जीडी स्टाफ को लेकर के। जीडी कांस्टेबल को लेकर के है। जीडी कांस्टेबल दिन पर दिन नकल करने का प्रयास नकल माफिया और छात्र करते रहते हैं और सीटेट नकल इन दोनों परीक्षाओं में नकल के आए दिन नकल माफिया पकड़े जा रहे हैं। जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में धांधली के प्रयास में 3 गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी एसटीएफ ने वाराणसी से परीक्षा केंद्र में एक सॉल्वर और गिरोह के 2 सदस्य पकड़े गए। प्रयागराज निवासी 2 साल जालसाज करते थे। गिरोह का संचालन कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की ओर से आयोजित जीडी कांस्टेबल परीक्षा भर्ती में धांधली का प्रयास करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों सॉल्वर को सोमवार को पांडेपुर के एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। सदस्यों की शिनाख्त प्रयागराज के नवाबगंज के थाना के पंचदेवरा, अटानपुर के शंभू कुमार सरोज और बिहार के जमुई जिले के खैरा थाना के चुंदू गांव के सौरभ कुमार यादव के रूप में हुई है। ये सॉल्वर है। एसटीएफ ने इनको गिरफ्तार किया है और धांधली करने वाले गिरोह के आरोपी ये सदस्य हैं। और इसी के साथ साथ सीटेट में 20 हज़ार रुपये सॉल्वर को दिए गए थे। सौरभ और शंभू ने एसटीएफ की पूछताछ में बताया कि प्रयागराज निवासी दिलीप कुमार और डीके ने सॉल्वर को कहने पर सॉल्वर के संपर्क किया था और प्रयागराज में ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र अभ्यर्थियों की 5 लाख रुपए में पास कराने का सौदा तय किया गया था। मूल अभ्यर्थियों ने प्रत्येक प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, उनकी फोटो ले ली गई थी। इसके बाद मूल अभ्यर्थियों और सॉल्वरों को फोटो की कंप्यूटर में मिक्सिंग करके उसके पास प्रवेश पत्र पर लगाया गया था। अभ्यर्थियों को मिले पैसों में 20 हज़ार रुपये सॉल्वर को दिए गए थे। सीटेट की परीक्षा में भी यही समस्या हो रही है। सीटेट में भी पकड़ा गया सॉल्वर, अभ्यर्थी केंद्र से बाहर फरार हो गया और अभ्यर्थी भी जो वहां से फरार हो गया। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय को लेकर के। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती के लिए इंटरव्यू 9 तारीख से शुरू हो रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इलाहाबाद के 3 विभागों में शिक्षकों के 34 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 12 फरवरी से आयोजित किए जाएंगे। इसमें जेके इंस्टीट्यूट के इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन विभाग में शिक्षकों के 24 पद और संगीत एवं प्रदर्शन कला विभाग में 3 और होम साइंस के विभाग में 3 पद शामिल हैं।
तो आप लोग जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शिक्षक भर्ती का जो इंटरव्यू है वो 9 तारीख से शुरू होने वाला है। ये रहा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।